तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तमाशबीन भीड़ और चौथी बेटी। लीला और मंगेश रोज की तरह मजदूरी करके घर लौट रहे थे कि रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर रुक गए। पता नहीं क्या हुआ है जो यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। मंगेश बोला, कुछ नहीं हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट, चल चलते हैं, भूख लगी है। तभी पीछे से आ रही हीरा बोली, एक बार देखने में क्या हर्ज है, देखे तो सही क्या हो रहा है यहाँ। उसने लीला का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई। उनके पीछे पीछे मंगेश भी चल दिया। हीरा मंगेश की बहन है और पति के साथ मेहनत मजदूरी का काम करती है। आजकल वह भाई और भाभी के साथ काम कर रही है। दोनों बहन भाई किराए के मकान पर आसपास ही रहते हैं। 2 साल पहले मंगेश यहाँ काम की तलाश में आया था और जब उसे यहाँ अच्छा काम मिलने लगा तो उसने पत्नी और बच्चों समेत अपनी बहन के परिवार को भी यहाँ बुला लिया। इस तरह से एक दूसरे के सुख दुख में सहायता भी हो जाती है और बच्चों को भी एक दूसरे का साथ मिल जाता है। जहाँ हीरा के पास 2 लड़के हैं, वहीं मंगेश के पास 3 बेटियां हैं। गांव में माता पिता और छोटे भाई बहन रहते हैं जो खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। भीड़ को चीरकर जैसे ही लीला और हीरा आगे पहुंची तो देखा एक कचरे के डब्बे के पास से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही थी और तमाशबीन भीड़ खड़ी खड़ी अटकलें लगा रही थी। कोई भी उस बच्चे को जाकर उठा नहीं रहा था। लीला आवाज से ही समझ गई कि बच्चे को भूख लगी है। उसने एक बार चारों तरफ देखा पर कोई भी आगे नहीं आ रहा था। फिर उसने मंगेश की तरफ देखा। मंगेश समझ गया लीला के मन में उठते ममता के सागर की लहरों को और मुस्कुरा दिया। पति की सहमति मिलते ही लीला जल्दी से बच्चे के पास पहुंची और उसे अपने आंचल में छुपा लिया। भूख से बेहाल बच्चे को अमृत रूपी दूध मिल गया तो वह शांत हो गया। तमाशबीन भीड़ अभी भी अटकलें लगा रही थी और एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे थे कि यह बच्चा किसका है, कौन इसे यहाँ छोड़ गया, कौन है ऐसे बेरहम माता पिता जो इसे यहाँ अकेला छोड़ गए। जरूर यह किसी कुंवारी माँ की औलाद है, तभी तो वह इसे पैदा होते ही छोड़ गई। कैसी बेरहम होगी वह औरत, पहले तो अपने सुख के लिए मर्यादा की सीमाएं तोड़ दी और अब इस मासूम को यहाँ सजा भुगतने के लिए छोड़ गई। क्या जमाना आ गया है। जन्म देने वाली माँ के पास भी अगर बच्चा सुरक्षित नहीं तो उसे सुरक्षा कहाँ मिलेगी, कौन देगा इसे सुरक्षा और ममता। अच्छा हुआ इस पर नजर पड़ गई, नहीं तो पता नहीं इसका क्या होता। पर यह सिर्फ बातें ही थी। दोगले लोगों की सहायता के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। जैसे ही बच्चे की भूख शांत हुई वह सो गया। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। लीला ने उसे गौर से देखा। तभी हीरा वहां पहुंची और उसने बच्चे पर लिपटे कपड़े को हटाकर देखा। मंगेश आगे आया तो हीरा बोली, चलो भाभी चलते हैं, बहुत देर हो गई। लीला ने सजल नेत्रों से मंगेश की तरफ देखा। हीरा समझ गई और बोली, भाभी ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो पहले से ही 3 लड़कियां हैं, इसे घर ले जाकर क्या करोगी। अगर लड़का होता तो भी कुछ सोच लेती। मंगेश बोला, जब 3 को पाल सकता हूँ तो एक और आ जाएगी तो कौन सा आफत हो जाएगी। वह मुस्कुराया और बोला, चलो लीला, अपनी बेटी को लेकर घर चलते हैं। लीला मुस्कुराई और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वह सोचती जा रही थी कि क्या नाम रखेगी अपनी इस चौथी बेटी का। तब मंगेश ने नाम सुझाया, इसे हम करिश्मा कहेंगे क्योंकि इसका हमें मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं। खुशी खुशी वे अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ चल दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।